सास बहू मनोरंजन। गंगापुर शहर में रानी अपने ससुराल में पति रमेश, सास सरोज और ससुर राम के साथ हंसी खुशी रहती थी। रानी एक दिन किचन में दूध गैस पर उबाल रही थी। तभी उसे फोन बजने की आवाज आती है। रानी जल्दी से रूम में जाती है और फोन उठाकर अपनी माँ से बातें करने लगती है। दूसरी तरफ रानी दूध गैस पर रख कर भूल जाती है। उसके पीछे से सरोज किचन में आती है और दूध को गैस पर रखा देख वह गुस्से से लाल हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। बहू, कहाँ मर गई नासपीटी? कोई काम ढंग से नहीं करती। रानी जोर से बोलती है, आती हूँ माँ जी। रानी अपनी माँ को बोलकर फोन कट कर देती है। अभी तक नहीं आई ये भगवान, कहाँ से मेरे नसीब में ये भुलक्कड़ बहू लिख दी। रानी किचन में भागी भागी आती है और सरोज बहू को बहुत गुस्से में देखती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला कर रही हो? ऐसा क्या हो गया आखिर जो आप इतना चिल्ला रही हो? ये देख, तूने सारा दूध जला दिया। बहुत तेरा ध्यान कहाँ रहता है? क्या करूँ माँ जी, मैं कोई भी काम करती हूँ तो भूल जाती हूँ, आगे से भूलूंगी नहीं। एक दिन रानी बहुत बीमार हो जाती है तो सरोज उसके कमरे में जाती है तो रानी उसे बेड पर लेटी दिखाई देती है। बहू, तुझे काम नहीं करना? देख, सारा काम फैला पड़ा हुआ है। चल जल्दी से उठ जा बेड से। क्या हुआ, आज तुझे उठना नहीं है क्या? जी माँ जी। अरे माजी ही करती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ मुझे। रोज रानी का हाथ पकड़कर कहती है, बहू, तुझे तो आज बहुत तेज बुखार है, मुझे बताया क्यों नहीं? आज मुझे रात को ठंड भी लग रही थी और सर में भी दर्द है। मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अपनी बहू को दवाई दिलाकर आती है और उसको बेड पर लिटाकर किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद सरोज रानी के लिए फ्रूट्स और दलिया लेकर कमरे में आती है और रानी से कहती है, कुछ खाकर दवाई खा लेना बहू, और कुछ चाहिए तो आवाज लगा देना। जी माँ जी। चल ठीक है, अब अपना ध्यान रखना बहू। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? बहू, थोड़ी देर में। सरोज रानी को दवाई देकर चली जाती है। रानी सरोज के जाने के कुछ देर बाद बिना कुछ खाए दवाई खा लेती है और खाकर सो जाती है। जब सरोज रानी के कमरे में जाती है तो वह देखती है कि रानी कुछ बोल नहीं रही है। तभी सरोज दिलीप को आवाज लगाती है। बेटा दिलीप, देख बहू को क्या हो गया। दिलीप जल्दी से कमरे में आ जाता है। क्या हुआ माँ? देख, बहू कुछ बोल नहीं रही, इसने कुछ नहीं खाया और दवाई खा ली। दिलीप और सरोज उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। क्या हुआ इन्हें? अरे डॉक्टर साहब, बहू ने बिना कुछ खाए खाली पेट दवाई खा ली। अरे इतनी बड़ी गलती कौन करता है? इन्हें एडमिट करना होगा जल्दी। थोड़ी देर बाद रानी को होश आता है। रानी इधर उधर देखने लगती। बहू तो ठीक है ना? मुझे क्या हुआ था माँ जी? माँ जी, मैं यहाँ कैसे आई? सरोज उसे बताती है कि बहू, तूने खाली पेट दवाई खा ली थी। रानी ये सुनकर रोने लगती है। माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अपने भूलने की बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। बहू तू चिंता मत कर, जल्दी ठीक हो जाएगी। रानी जल्दी ही ठीक होकर अपने घर आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, बहू तू ऐसा कर, कपड़े धो ले, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं। जी माँ जी, अभी धोती हूँ। बहू मैं कपड़े लेकर आती हूँ, बहुत दिन से धोए नहीं हैं। सरोज उसे कपड़े लाकर देती है और रानी सारे कपड़े धोकर सुखाने चली जाती है। बहू धो दिए तूने सारे कपड़े और सुखा दिए क्या? अजी, बस सुखाने जा रही हूँ। सुखा ले बहू। रानी कपड़े सुखाकर सरोज के कमरे में जाकर बोलती है,
माँ जी, मैं शाम को बाजार जाऊंगी, कुछ पसंद आया तो लेती आऊंगी। सोच रही हूँ कि बाजार से अपने लिए कुछ लेकर आऊं। चलो माँ, आप भी अपने लिए कुछ देख लेना। चलो बहू, शाम को चलते हैं, मैं भी देख लूंगी कुछ। शाम को दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। रानी को साड़ियां दिखाई देती हैं। रानी भागी भागी साड़ी देखने लगती है। रुक जा बहू, कहाँ जा रही है भागी भागी? मेरे लिए रुक, नहीं तो खो जाएंगे दोनों। दोनों साड़ियां देखने लगती हैं। रानी अपने लिए कुछ साड़ियां ले लेती है। बहू, साड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं। रानी हंस देती है। माँ जी, आप भी देख लो अपने लिए कुछ, इतने मैं घर का सामान ले लेती हूँ। आप मुझे यहीं पर मिलना। ये बोलकर रानी आगे सामान लेने चली जाती है और अपनी सास सरोज को बाजार में भूलकर वह घर चली जाती है। उसकी सास बाजार में उसका बहुत वेट करती है, परंतु रानी उससे लेने नहीं आती है। रात को दिलीप जब घर आता है और बैठकर रानी से बोलता है, रानी, माँ आज दिख नहीं रही है, कहाँ पर है? थोड़ी देर बाद रानी को याद आता है। ओ, ये क्या हुआ? दिलीप रानी से पूछता है। रानी उसे सब बताती है। दिलीप रानी पर बहुत गुस्सा करता है। दिलीप और रानी दोनों सरोज के पास जाते हैं, पर सरोज वहां नहीं दिखती और रानी बहुत रोने लगती है। रानी, तुमने ये क्या कर दिया? रानी को अपनी भूल का एहसास होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे से? ये भूलने के कारण मैंने अपनी सास को खो दिया। पता नहीं वो किस हाल में होंगी। और वो पागलों की तरह अपनी सास को ढूंढने लगती है। तभी उसे सामने से सास दिखाई देती है। वो भागी भागी जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। सरोज भी रोने लगती है। सरोज उसे माफ कर देती है और तीनों हंसी खुशी घर आ जाते हैं। कैसी लगी आपको ये हमारी सास बहू की स्टोरी? प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।